ओम। आप सभी मित्रों के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम देखेंगे डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन हैं और प्राणायाम हैं जिससे आप तेज़ी से जल्दी से अपना डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है वज्रासन। वज्रासन में आपको बैठना है, ये एक एक पैर को फोल्ड करके ऐसे वज्रासन में आना है। ऐसे पीछे से देख लेंगे, पैरों को इस तरीके से करके वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ के आपको डीप ब्रीदिंग करना है। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसमें बैठ के आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका खाना तेज़ी से डाइजेस्ट होता है। और खाने के बाद करने वाला सिर्फ एक यही आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। खाने के बाद करने से ये ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है और पिंडलियाँ प्रेस होती हैं, पिंडलियों पर दबाव आता है, जिससे आपका ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है और आपके खाने को तेज़ी से डाइजेस्ट करता है। तो वज्रासन में सिर्फ बैठना ही नहीं है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। श्वास लेना है और छोड़ना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। इसमें आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जितना आप बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। और इसमें बैठने से जिसको घुटने की तकलीफ है वो ठीक हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत है तो आप बैठने का ट्राई करिए। पिलो लगा के यहाँ पर एक पिलो लगाइए, फिर दोनों पैरों के ऐसे थाई के नीचे एक पिलो लगाइए, फिर उसके बाद बैठिए। यहाँ पर कंबल, ब्लैंकेट या फिर पतला सा पिलो रख सकते हैं, जिससे आपको बैठने में सहायता हेल्प मिलेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप धीरे धीरे बैठना शुरू करिए। जिनको कोई घुटने की तकलीफ नहीं, उनको आगे जाके भी घुटने की तकलीफ नहीं होगी। इससे ये बहुत फायदेमंद है वज्रासन। और दूसरा है मंडूकासन। वज्रासन में बैठ के ही हम मंडूकासन करते हैं। तो दोनों हाथों को सीधा करना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथों को इस तरीके से नाभि के पास रखना है, नाभि के आसपास दोनों साइड। गहरी लंबी सांस लेना है, जैसे हम घड़ी देखते हैं हाथों को वैसे ही उल्टा रखना है। सांस लेना है गहरी लंबी और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ऐसे नज़र सामने की तरफ रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। वापस से एक बार करेंगे। जैसे किसी को हार्ट या हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ ही ठीक करना है या गैस एसिडिटी ठीक करना है, तो आप अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद इस तरीके से रख के श्वास लेते हैं और फिर छोड़ के वहाँ पर ही श्वास को रोक देना है। बाहर ही रोक के रखेंगे, होल्ड कर सकते हैं। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आके श्वास को ले लेना है। ऐसे गहरी लंबी सांस लेना है, पेट दबाते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, नज़र सामने की तरफ। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, जितना झुक सकते हैं उतना नीचे झुकना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। इसका दूसरा वेरिएशन, नाभि पर एक हाथ दूसरा उसके ऊपर। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे और श्वास को होल्ड करेंगे। श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी देर रुकने की उतना देर श्वास को रोकना है और फिर वापस आ जाना है। जिनको हाई बीपी, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट की तकलीफ है, उनको श्वास को लेते रहना है। बीच में जब हम होल्ड करते हैं नीचे जाके, तो श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे।
इसमें आप जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आपको घुटने पर आ जाना है और दोनों हाथों को अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। पहले हम पैरों को इस तरीके से रखना है और हाथों को कमर पर, सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकना है। फिर इसमें होल्ड करना है, गहरी लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए। श्वास छोड़ते हुए आगे। इसको आपको 3 से 4 बार, हर एक आसन को 3 से 4 बार रिपीट करना है। और फिर ये पूर्ण उष्ट्रासन करते हैं। दोनों हाथों को एक एक करके राइट हैंड से राइट हील, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ के सांस गहरी लंबी लेना है, छोड़ना है। पैरों को नीचे करके पूरा फ्लैट करके और नीचे झुक सकते हैं। छोड़ते हुए वापस। ये आपको करना है, इससे भी आपको डायबिटीज में हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट करना है इसके बाद शशांकासन। शशांकासन माइंड को रिलैक्स करता है। जिनको टेंशन, तनाव, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, उन सब के लिए शशांकासन बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ भी टेंशन के कारण बढ़ती है, इसलिए माइंड को रिलैक्स रखने के लिए शशांकासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे झुकेंगे, नीचे, और सिर को जमीन से लगा देंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है और रिलैक्स हो जाना है। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। फिर सांस लेते हुए वापस एंड रिलैक्स। इसको 2 से 3 बार रिपीट करना है। इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पैरों को ऐसे सामने फैलाया, दोनों पैरों को फैला दिया, उसके बाद आपको अपनी चिन या सिर जो भी आपका नीचे लगे उसको लगाना है। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, सांस लिया, छोड़ते हुए नीचे, छोड़ते हुए नीचे। चिन को अगर चिन लगता है, चेस्ट लगता है तो वो लगाएंगे, या फिर सिर ऐसे लगा के रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग के साथ ही हर एक आसन को होल्ड करना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाना है और रिलैक्स। इसके बाद हम पैरों को खोल देंगे सामने, थोड़ी देर पैरों को फैला देना है, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद है वक्रासन। वक्रासन करने से डायबिटीज तेजी से दूर होता है, डायबिटीज कम होता है आपका, है ना। तो लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और ये जो पैर हमने फोल्ड किया है वही हाथ को पीछे कमर के पास रखेंगे। ऐसे दूर नहीं रखना है, ऐसे पास। जितना पास आप रखेंगे उतना आपकी कमर सीधी रहेगी, हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहेगी। दूसरे हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है और ऐसे घुटने और चेस्ट के बीच से ऐसे निकालना है, क्रॉस में निकाल के। जितना अगर आप पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये इधर से ऐसे पकड़ना है और ऐसे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा पीछे टर्न करना है। सामने वाला जो पैर है उसको अपनी तरफ खींच के रखना है, श्वास लेना है, छोड़ना है। फिर श्वास लेते हुए वापस हाथ को रिलैक्स। जितना ज़्यादा आप होल्ड करके डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और जो भी आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है वो आपको आपके डायबिटीज़ लेवल को डाउन करेगा। दूसरा पैर वैसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। राइट पैर फोल्ड किया और जो पैर फोल्ड किया वही हाथ पीछे लेके जाएंगे। दूसरे हाथ को ऊपर क्रॉस में पकड़ना है
धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऐसे दोनों पैरों को रिलैक्स। आपको दोनों साइड 4 टाइम रिपीट करना है, 4 टाइम लेफ्ट 4 टाइम राइट, और बॉडी को रिलैक्स। इसी के जैसा एक और होता है, वो होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसमें क्या करते हैं, सामने से दिखाती हूँ। ये पैर को भी फोल्ड करना है, राइट पैर को लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे इस तरीके से, और दूसरे पैर को ऐसे, लेफ्ट पैर को इस तरीके से घुटने के बाजू में ऐसे सीधा रखना है आपको। और ये जो पैर हमने ऊपर सीधा रखा हुआ है, वही हाथ को ऐसे पीछे, जैसे हम वक्रासन में कर रहे थे वैसे करेंगे, ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं कमर के पीछे। और दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर उठाया, फिर ऐसे गोल घुमाते हुए। जितना आप पेट को ट्विस्ट करेंगे, पेट पर दबाव देते हुए उसको घुमाएंगे, उतना आपका डायबिटीज ठीक होगा। फिर धीरे धीरे रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे सेम। ये वाले पैर को नीचे फोल्ड कर देंगे और ये वाले पैर को ऊपर, पीछे से कैसे रखना है वो दिखा देती हूँ। ये वाला पैर जो हमने ऊपर फोल्ड किया है, वो हाथ पीछे जाएगा, या तो यहाँ पर ऐसे रखिए और या फिर ऐसे कमर पर रखिए, और दूसरे हाथ ऐसे क्रॉस में ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं कमर पर, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करेंगे और पैरों को रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। फिर उसके बाद करना है डायबिटीज के लिए नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन पेट पर दबाव डालता है, जिससे जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। तो जठर अग्नि प्रदीप्त होके आपके अंदर के जो भी डायबिटीज के कीटाणु हैं उनको खत्म करेगा, और साथ में पेंक्रियास को भी एक्टिवेट करेगा। आपके खाने को डाइजेस्ट तेजी से करता है। यदि आपने कुछ शुगर वाला खाया भी है तो वो तेजी से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और पूरा सिर को घुटने से लगा देंगे। इसमें आपको डीप ब्रीदिंग करके होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ पश्चिम मतलब ऊपरी भाग को तानना, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमी भाग को ऊपर की तरफ खींचना, तानना, और फिर धीरे धीरे कमर से नीचे आना है। कमर से नीचे आएंगे, पहले कमर को नीचे, फिर चेस्ट को नीचे, फिर सिर को नीचे, ऐसे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर एंड रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन, इसको भी जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये करना है। नेक्स्ट हम करेंगे सीधे लेटने वाले। हम देख लेंगे कि सीधे लेट के कौन से आसन हैं जो आप करने से आपका डायबिटीज़ ठीक होगा। तो राइट से या लेफ्ट से आप नीचे सीधा लेट जाएंगे। उसके बाद आपको करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन से पेट पर प्रेशर आता है, दबाव आता है और पेट की डायबिटीज को ठीक करता है। तो पैरों को हमें 30 डिग्री उठा के रखना है। 30 डिग्री आप सबसे पहले उठाएंगे, दोनों पैरों को साथ में सांस लेते हुए, और सांस लेना छोड़ना है। जब भी हम होल्ड करते हैं तो गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना आपका अंदर का वायरस खत्म होता है। तो 30 डिग्री हम उठाएंगे। उठा
उठा के रखेंगे। आप 10 काउंट के साथ सबसे पहले आप 10 काउंट तक होल्ड करिए, फिर उसके बाद 20 काउंट, 30 काउंट, 50 काउंट तक, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना है। आपको सिर्फ अंगूठा अपना टो दिखाई दे, इतना ही आपको उठाना है। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे नीचे, थोड़ी देर रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लेना है। फिर थोड़ा और ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री। फिर धीरे धीरे नीचे 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर 20 काउंट तक ऐसे बढ़ाते जाना है। फिर और ऊपर से पेट की चर्बी भी कम होती है, जिनका वेट फैट ज़्यादा है उनको कम करने में हेल्प करता है। फिर और ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर और ऊपर 90 डिग्री। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पूरे आपके जो स्टेप हैं 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये आपको बारी बारी से 3 से 4 बार रिपीट कर देना है। तो इससे आपका बहुत जल्दी डायबिटीज़ ठीक होगा, मन भी शांत होगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सर्वांगासन और विपरीत करनी। विपरीत करनी में थोड़ा टिल्टेड रहता है हमारा पोस्चर, और सर्वांगासन में पूरा 90 डिग्री उठाते हैं। तो कोई भी आप करेंगे, विपरीत करनी या सर्वांगासन, आपको दोनों से ये बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो पानी पी के आप 2 मिनट सर्वांगासन में, विपरीत करनी में होल्ड करेंगे तो आपका तुरंत मोशन आ जाता है, आपका पेट तुरंत, क्योंकि ये जठर अग्नि तेजी से तीव्र कर देता है, तेजी से बढ़ा देता है उसको, जठर अग्नि को। और जब जठर अग्नि बढ़ती है तो वो खाने को तेजी से डाइजेस्ट करता है, आपका बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है जो भी गंदगी अंदर जमा हुआ है उसको। तो दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते हुए, हाँ, दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा देना है। तो इसको ऐसे जब हम टिल्टेड करके करते हैं तो इसको बोलते हैं विपरीत करनी। अगर आप ऐसा करेंगे, इसमें भी डीप ब्रीदिंग करना है। और आप इसको पूरा ऊपर उठा के 90 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं। ये गले के लिए भी बहुत लाभदायक है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब आप इसको 2 मिनट तक होल्ड करते हैं, 2 मिनट से 5 मिनट, तब आप देखेंगे इसका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं नौकासन। नौकासन भी जो कर सकते हैं, उससे भी पेट पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो आप उससे भी आपका डायबिटीज़ ठीक होगा। ऐसे फिर धीरे धीरे रिलैक्स, नीचे आ जाना है, बॉडी को थोड़ी देर विश्राम, शवासन में विश्राम। शवासन में विश्राम करने से माइंड रिलैक्स होता है, टेंशन दूर होता है, तनाव दूर होता है। थोड़ी देर शवासन में भी विश्राम करना चाहिए। फिर आते हैं हम उल्टा लेट के। उल्टा लेट के कौन से आसन करेंगे जिससे आपका डायबिटीज़ कम होगा? तो सबसे पहले भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए ऐसे। और इसमें भी ऊपर उठ के सांस लेना है, छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर,
फिर नीचे। इसको तेजी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करके पकड़ लेना है, होल्ड। फिर नीचे। इसको भी 3-4 बार रिपीट करना है और फिर अप डाउन। एंड रिलैक्स। थोड़ी देर मद्रासन पोजीशन। अब हम राइट साइड से धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ये थे सारे आसन जो आपको डायबिटीज में करना है। उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के भी बहुत फायदे हैं, बहुत। प्राणायाम वैसे तो हम आसन के साथ जो मैंने आपको बोला है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है, सांस लेना है, छोड़ना है, तो उसमें भी हमारा प्राणायाम होता रहता है। बट अलग से बैठ के आपको रिलैक्स होके प्राणायाम करना है। हम 1 बाय 1 स्टेप जो लेते हैं, जैसे पहले आसन किया, फिर प्राणायाम किया, उसके बाद हम मेडिटेशन ध्यान में जाते हैं। प्राणायाम के बाद अब हमें ध्यान लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ध्यान लग जाता है। इसका अष्टांग योग में इसलिए 1 बाय 1 अलग अलग आपको स्टेप हैं। आसन से हमारी बॉडी खुलती है, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे सेल्स ऑर्गन्स खुल जाते हैं। उसके बाद जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अंदर तक अच्छे से डीप ऑक्सीजन जाता है, सांसें अंदर तक जाती हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा सांसों पर ध्यान आता है। फिर उसके बाद जब हमारा ध्यान में मन लगने लगा तो हमारा ध्यान हो जाता है। जो हम सांसों के साथ करते हैं, सांसों के साथ एक होकर फिर आप ध्यान में जा सकते हैं। तो प्राणायाम आपको करना है डायबिटीज़ में कपालभाति प्राणायाम। श्वास को जब स्टार्टिंग अगर आपका है, आपको श्वास मतलब छोड़ना है। ये हाथ, एक हाथ रखना है नाभि पर, दूसरा हाथ नाक के नीचे, ऐसे। श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है, तेजी से श्वास को बाहर फेंकना है। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो यहाँ पे हाथ पे टच होती है और पेट हमारा अंदर जाता है, तो श्वास को बाहर फेंकेंगे ऐसे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप नॉर्मल ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं ऐसे। इसको आपको काउंट करके ऐसे 1 2 3 4 5 50 स्ट्रोक तक स्टार्टिंग में लेना है। 30 to 40 स्ट्रोक स्टार्टिंग में ले सकते हैं, फिर 50, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 100 तक जाइए। एक बार में लेना है, फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाना है। इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है, रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर 1 मिनट का गैप करके माइंड को रिलैक्स करेंगे। अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान, मेडिटेशन की अवस्था में रहना है। फिर उसके बाद फिर कपालभाति करना है। तो ऐसे 50-50 के स्ट्रोक आपको 10 टाइम करना है, या फिर 100-100 के 5 टाइम। तो 500 स्ट्रोक तक आपको करना है एक बार में। आप 15 मिनट लगातार करेंगे, 15 से 20 मिनट, तो आपका हो जाएगा इजीली। आपको इसको 500 स्ट्रोक करेंगे तभी इसका डायबिटीज़ में तुरंत फ़ायदा होता है। आप तुरंत अपना डायबिटीज़ लेवल चेक करेंगे तो वो तुरंत डाउन आ जाता है। तो इसको आपको करना है, ये बहुत फ़ायदा है। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और राइट से छोड़ देते हैं, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। स्टार्टिंग में आप आवाज़ करते हुए भी सांस को ले सकते हैं, फिर बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो धीरे धीरे, बहुत स्लो आवाज़ आपको सुनाई ना दे, स्लोली आपको अंदर लेना है और स्लोली आपको बाहर निकालना है। विदाउट साउंडलेस ब्रीदिंग करना है। ऐसे आपको अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत अच्छा है, मन को शांत भी करता है।
टेंशन, तनाव, अनिद्रा वाली बीमारियों को ठीक करता है। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी, मिर्गी के दौरे आते हैं किसी को, उसके लिए भी बहुत अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। उंगलियों को फेस पर रखते हैं, कान को लॉक कर देते हैं ताकि बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। डीप इनहेल, सांस लेते हैं गहरी लंबी, और छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजायमान करना है, मकार का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। सांस लेना है, रिलैक्स। इसको आपको लगातार 11 से 21 बार करना है। जब आप लगातार 11 से 21 बार करेंगे तब आप देखेंगे विदिन 15 डेज और 1 मंथ में आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ये मन के लिए हम जब भ्रामरी लगातार करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरी के बाद हमारा मन ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, और सामने से थॉट्स, कोई थॉट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ साइलेंट अवस्था में थोड़ी देर के लिए बैठे रहना है। अपने अंदर के साउंड को सुनने का प्रयास करना है, जिससे आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम सभी को, इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं जो कि आप लोगों को आता होगा। ओम मंत्र का उच्चारण ऐसे इसको भी 11 से 21 बार करना है डेली। इसलिए भी इसके वाइब्रेशन हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट करते हैं, हमारे ऑरा को भी शुद्ध करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं। ओम सभी को, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।